नमस्कार दोस्तों, लुसेंट साइंस के महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट साइंस पढ़ने के क्रम में आज हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी का यह छठा पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है स्लज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? इसका करेक्ट आंसर है एम्फीबिया या उभयचर। इसका करेक्ट आंसर है उभयचर। मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? अर्थात जूलॉजी में किस भाषा को, किस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष के जीव का उदाहरण है? एक कोष के जीव का उदाहरण इनमें से प्रोटोजोआ है, जबकि सभी मल्टी सेल्यूलर है। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अब ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर प्रोटोजोआ। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। ये किसके बारे में कहा गया है? अमीबा के बारे में। करेक्ट आंसर अमीबा है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर हाइड्रा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है एनालिडा। इसका करेक्ट आंसर है एनालिडा। आप लोग तो जोंक का नाम सुने ही होंगे। जोंक है, उधर जोंक है, केंचुआ है, ये सब का नाम सुने होंगे। ये सब एनालिडा समूह के ही जीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है मकड़ी एक कीट नहीं है। बाकी तितली, तिलचट्टा, ये सब क्या है? कीट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फेरोमोन से सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन से निम्नलिखित में से सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वास लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है वातक तंत्र द्वारा लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, जो कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा ग्रुप ऑर्थोपोडा है। कॉकरोच वगैरह सब इसी में आता है, जो सबसे बड़ा समूह है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा समूह है। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एरेक्निड्स वर्गीकरण के वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होते हैं? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चार आँखें होती है। 4 जोड़ी आँखें होती है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पैर होते हैं? निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सहस्त्रपाद। करेक्ट आंसर इसका सहस्त्रपाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केकरे किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकरे किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके भी 8 पैर होते हैं। देखेंगे। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से। जबकि नर मच्छर किसी को काटता नहीं है। ये जो हम लोग के बगल में जो घूमता है, ये मच्छर कौन सा? मादा मच्छर होता है। यह सेग्यूवरस होते हैं। किसके बारे में कहा गया है? यह सेग्यूवरस होते हैं। मच्छर के बारे में कहा गया, यह सेग्यूवरस होते हैं। देखें। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। रेशम कीट जिस पर पनपता है वे हैं
करेक्ट आंसर इसका है शहतूत के पत्तियाँ, शहतूत के पत्तियाँ। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है? करेक्ट आंसर है रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, रेशम के कीड़े को पालने को कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। जबकि हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, पीसीकल्चर मछली से। कॉकरोच, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है, उसका श्वसन अंग है वातक। ट्रेकिया, ट्रेकिया कहते हैं जो, क्योंकि यह ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा में ट्रेकिया से सांस लेता है, इसलिए यह पानी में जीवित नहीं रह सकता अधिक देर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉकरोच, करेक्ट आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच ऑर्थोपोडा समूह का एक जीव है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का, मोलास्का परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? घोंघा, घोंघा, शंख आदि क्या है? मोलास्का समूह का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का संबंध मोलास्का से है? इसका करेक्ट आंसर है हेलियोटिस, हेलियोटिस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हेलियोटिस का संबंध किससे है? मोलास्का से है। ऑक्टोपस एक है, ऑक्टोपस है एक क्या है? मृदु कवची है, मृदु कवची। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा है? ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा? नीला। हीमोसाइरिन के कारण क्या होता है? इसका ब्लड का रंग नीला होता है, जबकि हीमोग्लोबिन का रंग ब्लड क्या होता है? लाल होता है। रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी प्रजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी प्रजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कोर्डेटा, कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, जबकि मनुष्य में क्या है? कोर्डेटा प्रजाति के अंतर्गत ही आते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेटा जीव कौन सा है? वर्टिब्रेटा जीव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कीवी, कीवी क्या है? वर्टिब्रेटा जीव के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मछली, मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? स्टारफिश मछली नहीं है, स्टारफिश मछली नहीं है। स्टारफिश के कौन सा समूह में आता है? स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा समूह का जीव है, जबकि सभी क्या है? गिटार फिश, पाइप फिश, सोफिश सब मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? करेक्ट आंसर इसका फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश एक मछली है, जबकि बाकी मछली नहीं है। मछली कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। कौन सा फाइलम है? कोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, जबकि इसका फिशेस इसका प्रमुख वर्ग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मछली है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मछली है? करेक्ट आंसर इसका है अश्वमीन, अश्वमीन एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? करेक्ट आंसर ऑप्शन दिए जेली फिश। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? करेक्ट आंसर है पफ्फर, पफ्फर मछली सबसे जहरीली मछली है। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? गेम्बुसिया, गेम्बुसिया मछली है जो कि मच्छर को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली कहाँ से श्वास लेती है? करेक्ट आंसर है गल्फरा। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एम्फिया बनाता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को।
जैसे मेढक एम्फीबिया है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक। मेढक किस इसमें समूह का है? एम्फीबिया। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण गिरगिट रंग बदलती है? इसका करेक्ट आंसर है वर्ण किल्वक। वर्ण किल्वक के कारण अपना रंग बदलती है। एलिपीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का। कोबरा भारत में 3 तरह कोबरा पाए जाते हैं, किंग कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा, मोनोकोलेट कोबरा। तीनों कोबरा में नीरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है, जो कि एक खतरनाक सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। किंग कोबरा सांप जो घोंसला बनाता है, जो कि वेनेमस सबसे बड़ा वेनेमस सांप किंग कोबरा है दुनिया का। डायनासोर थे एक मेसोजोइक सरीसृप था। मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है चमगादड़। जबकि ये क्या है? मैमल्स है। चमगादड़ मैमल्स है, अंडा नहीं, जबकि ये बच्चा को जन्म देता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को इंग्लिश में हम लोग हमिंग बर्ड कहते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी, दोनों एक ही का नाम है। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? वही हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। शब्दनी सैरिंग्स किसमें वाद्य यंत्र है? करेक्ट आंसर इसका है पक्षी में। ऑप्शन सी पक्षी में। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? पक्षी। स्थिर तापमान भी बनाए रखता है सभी दशाओं में पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक यानी कि एंटीपायरेटिक जो हम लोग देते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उसको दर्द निवारक जो हम लोग इंजेक्शन देते हैं, टेबलेट देते हैं, खासकर डाइक्लोफेनिक एक्लोफेनिक जो देते हैं। इससे क्या होता है? वो खाता है, उसी का क्या होता है? उसमें स्टोर रहता है। जब वो मरते हैं तो जब भोजन करते हैं तो क्या होता है? उससे उसको हानि पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य मेमलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? मनुष्य मेमल्स वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? करेक्ट आंसर इसका है छिपकली इसका करेक्ट आंसर है। बाकी चूहा, बिल्ली, ये बिल्ली है, और सुअर सभी क्या है? मेमल्स में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? इसका करेक्ट आंसर है प्लेटिपस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? इसका करेक्ट आंसर है एकिडाना। इसका करेक्ट आंसर है एकिडाना। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? करेक्ट आंसर है प्लेटिपस। करेक्ट आंसर इसका है
प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा अंडाज स्तनी है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडाज स्तनी है? इसका करेक्ट आंसर मोनोस्ट्रीम, मोनोट्रिम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? करेक्ट आंसर है कंटीला चींटीखोर, कंटीला चींटीखोर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है दुनिया में? इसका करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल जो कि विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी है। निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? करेक्ट आंसर इसका है ब्लू व्हेल, ऑप्शन ए ब्लू व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चों का जन्म देता है? इसका करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है चीता, ऑप्शन बी चीता करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है चमगादड़, चमगादड़ एक नियत तापी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी वर्ग में, स्तनी वर्ग में इसको वर्गीकृत किए जाते हैं, जबकि मछली ये नहीं है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? भारत का जलीय जंतु कौन सा है? गंगीय डॉल्फिन, गंगीय डॉल्फिन। इनमें से कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? इसका करेक्ट आंसर है डॉल्फिन, डॉल्फिन करेक्ट आंसर है। मनुष्य से बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जितना भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? निम्नलिखित में जंतु था, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? इसका करेक्ट आंसर है भेड़, भेड़ सबसे पहला क्लोन जंतु है। साइबेरियाई आइबेक्स, साइबेरियाई आइबेक्स, साइबेरियन आइबेक्स क्या है? साइबेरियन आइबेक्स क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बड़ी और भारी बकरियां, बड़ी और भारी बकरियां, ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया जो ये है और एक कारण दिया हुआ जो आर है, जो नीचे दिया गया इसको पढ़ना है। चमगादड़ एक स्तनपायी है, जब बिल्कुल सही है। चमगादड़ उड़ नहीं सकता है, इस कारण से यह स्तनपायी नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, उड़ सकता है। और यह बच्चा को क्या होता है, यह अंडा नहीं देता है, इस कारण से यह क्या है, स्तनपायी है, जबकि उड़ने के कारण ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सही है, आर गलत है, ये सही आर गलत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चमगादड़ उड़ भी सकता है और स्तनपायी है, जबकि इसका बी क्या होगा, बी इसका आर, कारण इसका गलत है। कारण इसका क्या होता है जो सही होता है यहाँ पे, कारण होता है यह बच्चे को जन्म देता है, इस कारण से क्या है, ये स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? इसका करेक्ट आंसर है गोरिल्ला, ऑप्शन सी गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्सुपियल्स का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है कंगारू, कंगारू मार्सुपियल्स का उदाहरण है। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वाइज होमोनिड, वाइज होमोनिड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स क्या हैं? होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले पहले प्रारंभिक होमोनॉइड्स क्या है, क्या थे? इसका करेक्ट आंसर है क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन इसका करेक्ट आंसर, जो हम लोग का पूर्वज भी है क्रोमैग्नन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कीजिए। मिलाते हैं हम लोग। एक पर रहित कीड़ा, एक पर रहित कीड़ा कौन सा है? सिल्वर फिश एक पर रहित कीड़ा है। उड़ान रहित पक्षी कीवी है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या करेक्ट आंसर हो रहा है, बी में मैच कर रहा है हम लोग का। तो देखेंगे सी का 4,
अंगरहित रेंगने वाला सांप है, अंगरहित रेंगने वाला सांप है, जबकि अंगरहित पशु कौन सा है? मछली है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी हिस्सा होता है हम लोग का मानव त्वचा का। डर्मिटोलॉजी बोलते हैं हम लोग चमड़ा का अध्ययन को, स्किन का अध्ययन को हम लोग डर्मिटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का, मानव शरीर में त्वचा का सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मांसपेशी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? टंडन। टंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, उसको टंडन कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो लिगामेंट, जो हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है तो टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ब्लड होता है, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक उत्तक नहीं है? निम्नलिखित कौन सा एक संयोजक उत्तक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है कंकाल पेशी। कंकाल पेशी क्या है? एक संयोजी उत्तक नहीं है, जबकि अस्थि, उपास्थि और रक्त तीनों क्या है? संयोजक उत्तक है। लसिका इनमें से उपस्थित होता है, लसिका उपस्थित होता है संवहन उत्तक में, उपस्थित होता है संवहन उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, रक्तोत्पत्ति कहाँ से होती है? मतलब ब्लड कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में बनता है। ब्लड कहाँ, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? सामान्य वयस्क व्यक्ति में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान क्या है? 7.4। 7.4 ब्लड का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। कहता है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml पर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 14.5 ग्राम है, 14.5 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है, प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वह एक है द्रव, एक है वह द्रव, एक प्रकार का द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर 90%, 90% होता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यह होता है कॉपर। कॉपर नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग, शरीर के किस भाग में होता है? आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में अथवा बोन मेरो में। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर इसका है अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ये 120 दिन। 20 से लगभग 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। मनुष्य की लाल रक्त जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एस्पिलिन, एस्पिलिन या पिलीहा, एस्पिलिन या पिलीहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत WBC कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है। इसका करेक्ट आंसर संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। रक्त में सफेद रक्त कण शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद WBC का प्रमुख कार्य है। WBC का प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में श्वेत रक्त कणों WBC का प्रमुख कार्य है। WBC का प्रमुख कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट भी जो क्या है एक प्रकार का WBC का एक प्रकार है। WBC का एक प्रकार है लिम्फोसाइट, जहाँ एंटीबॉडीज का निर्माण होता है।